हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग आपकी 3 महीने की रीडिंग है, लव लाइफ रिलेशनशिप की। तुला राशि ये रीडिंग है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी वो देखते हैं। तुला राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में वो तो देख ही सकते हैं, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। यानी कि देखिए लव लाइफ सबकी होती है, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी भी तो लव लाइफ होती है ना। तो उनमें आप लोग लव रिलेशनशिप की रीडिंग ही देखा करोगे। जो ये रीडिंग होती है ये सिंगल्स की नहीं होती है कि अकेले सिंगल लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जिनकी शादी नहीं हुई हुई है, ये लोग सिर्फ वही लोग रीडिंग देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए रीडिंग वैलिड होती है, लेकिन सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं। और क्योंकि साल खत्म होने लगा तो इसलिए मैं 3 महीने की रीडिंग डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया मिले कि 3 महीने आपके कैसे रहेंगे लव लाइफ के, रिलेशनशिप के, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मंथली रीडिंग मैं अपलोड करूँगी, अलग अलग से, वो डिटेल में होगी ज़्यादा। तो तुला राशि शुरू करते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज क्या है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर बाद में बताऊंगी। अभी अभी करंट फीलिंग्स एनर्जीज क्या चल रही हैं, क्या सिचुएशंस चल रही है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में क्या हो रहा है, और अभी फीलिंग्स और एनर्जीज भी क्या आप लोगों की वो देख लेते हैं। किंग क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है तुला राशि। ये कार्ड्स आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे निकाल रही हूँ मैं कंबाइन, क्योंकि फिर रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने अलग अलग कार्ड्स निकाले। तो अभी मेरे को अक्टूबर नवंबर दिसंबर का भी निकालना है। ये आपको करंट सिचुएशन जो चल रही है और आपकी फीलिंग्स एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की क्या है वो देख रहे हैं। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की अभी करंटली फीलिंग्स एनर्जीज क्या है और रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो देखते हैं पहले। अगर आपको नहीं देखना है तो आप फिर 8-10 मिनट का वीडियो होगा ये वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की रीडिंग, फिर आगे जाके देख लेना जो अगला पार्ट होगा इसका। कंप्लीशन, साइलेंस। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज हैं और करंटली क्या चल रहा है इनके रिलेशनशिप में। थर्स्टी, मिसअंडरस्टैंडिंग, वैलिडेट फीलिंग्स। देखिए तुला राशि, मुझे आप लोगों के कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना, या तो अभी कुछ टाइम पहले या फिर मतलब कुछ टाइम पहले का, मतलब कि जो अक्टूबर से पहले का समय निकला होगा, सितंबर हो गया, उससे पहले कोई भी समय जो होगा, या फिर अभी आसपास का जो समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने ना रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। यानी कि एक हो सकता है या तो अगर नया नया रिलेशनशिप था तो भी बहुत ज़्यादा फोकस किया रिलेशनशिप के ऊपर, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा। बट मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज ये रही थी कि जैसे किसी तरीके से ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए, किसी तरीके से ये रिलेशनशिप हमें मिल जाए, पार्टनर हमें मिल जाए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे थे या फिर कर रहे हो। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, मेरे को ये पीछे का समय ज़्यादा दिख रहा है। ये जो कार्ड्स निकाले हैं ना, पीछे का मतलब सितंबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जनवरी फरवरी भी हो सकता है। यानी कि ये वाला साल का जो अक्टूबर से पहले का समय निकला वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली लो भी फील किया आप लोगों ने, आपने तुला राशि या आपके पार्टनर ने। जैसा होता है ना, डिप्रेशन में हो सकता है, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग हो सकता है लिटरली थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए या डिप्रेसिव एनर्जीज में चले गए, कि जैसे एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, एक प्यार बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे, और एक बहुत ज़्यादा लव केयर थी पार्टनर के लिए, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शायद उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए आप दोनों या कोई एक इंसान। और लवर्स का कार्ड यही बोलता है कि एक सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा रही होगी, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा रहा होगा। जैसे होता है ना कि सारा ध्यान टोटली रिलेशनशिप में था, कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पार्टनर हमें मिल जाए, ये रिलेशनशिप हमें मिल जाए, और उसी को लेकर एक बहुत ज़्यादा अंदर से ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज थी। मुझे यही दिख रहा है पास्ट में तुला राशि, या तो आपकी ऐसी सी एनर्जीज रही होंगी या आपके पार्टनर की रही होंगी, लेकिन ये दिख रहा है कि प्यार बहुत ज़्यादा था। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि तुला राशि हो सकता है आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस थी, या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए था। लेकिन जिस हिसाब से रिलेशनशिप में प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए, जाहिर करना चाहिए, मुझे लग रहा है उस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार अपना एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ लोग हो सकता है लिटरली डिप्रेशन में चले
चले गए या फिर डिप्रेसिव एनर्जीज में चले गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे थे कि छोड़ ही नहीं पा रहे थे पार्टनर को या रिलेशनशिप को। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये कुछ हुआ है। और देखिए यहाँ पे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल मुझे लग रहा है रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप दोनों में या तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बोलता है कि अभी मुझे लग रहा है कि तुला राशि, या तो आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है आपके और आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है कि आप कुछ कह रहे हो तो पार्टनर उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बात समझ नहीं पा रहे हो। तो जैसे होता है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है। आप कुछ बोल रहे हो तो पार्टनर कुछ और ही कुछ बोल रहे हैं, और पार्टनर कुछ बोल रहे हो तो आप कुछ समझ ही कुछ और रहे हो। तो एक चीज़ें अगर सॉल्व करने की कोशिश करो तो थोड़ी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है पीछे भी रही हो, कि जैसे जैसे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रही होगी। और देखिए यहाँ पे ये कार्ड जरूर बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे चीज़ें धीरे धीरे ठीक जरूर हुई हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डिप्रेसिव ऐसी एनर्जीज थी, प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, हो सकता है मिसिंग फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को याद कर रहे थे, सेंटिमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली लो भी फील कर रहे थे। लेकिन किसी लेवल पे धीरे धीरे चीज़ें, हो सकता है आप दोनों या किसी एक इंसान ने बेटर करने की कोशिश की, तुला राशि। या देखिए मतलब ये दिख रहा है कि मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे बेटर हुई हैं पास्ट में। मतलब पहले कुछ इश्यूज चल रहे थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें बेटर हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें बेटर हुई हैं वो बहुत थोड़े लेवल पे बेटर हुई थी। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हुई थी। और किसी लेवल पे रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस था, या आप लोग इस रिलेशनशिप को पूरा करना चाहते थे। कमिटमेंट यानी कि हो गया, आप में से कुछ लोग हो सकता है कमिटमेंट चाहते थे, शादी चाहते थे, एंगेजमेंट चाहते थे, और किसी तरीके से ये था कि ये रिलेशनशिप पूरे तरीके से आपकी लाइफ में आ जाए, कंप्लीशन हो जाए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं चाहते हुए दिख रहे हो, या फिर पहले का मुझे दिख रहा अभी, क्योंकि देखिए ये एनर्जीज है, मुझे नहीं पता कि ये पहले का समय है आपका या फिर अभी अभी करंट चल रही है, लेकिन ये है थोड़ा पुराना समय। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे साल स्टार्ट हुआ या तब का है ये, और ये मुझे मिड का ज़्यादा दिख रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी जरूर बेटर हुई, यानी कि आप लोगों में कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे था। जैसे होता है ना कि भी आ, एक इनिशिएटिव किसी ने लिया, तो जैसे होता है बात हो रही है, और एक करियर के ऊपर भी आप दोनों या किसी एक इंसान ने बहुत ज़्यादा फोकस किया। करियर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया, प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करने की कोशिश की। और आप दोनों में से किसी एक इंसान ने या आप दोनों ने ही रिलेशनशिप को जरूर सुधारने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग तू मैं छोटी मोटी रही होगी। क्योंकि जो पेज का कार्ड होता है ये नहीं बोलता कि एकदम से सब कुछ सही हो गया, ये बोलता है कि जैसे हम स्टार्ट करते ना, छोटा छोटा कदम उठाते हैं रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो वो बहुत छोटे लेवल पे कुछ चीज़ों में सुधार जरूर आया होगा। ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है बनी रही है। और अभी भी मुझे लग रहा है, अभी देखिए यहाँ पे ये कार्ड जरूर बोल रहे हैं, अभी आप दोनों, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, अभी आसपास का समय, यानी कि सितंबर भी लगा सकते हो आप, और अगस्त का भी लगा सकते हो। ये वाले जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, ये ज़्यादा मुझे दिख रहा है सितंबर का महीना या फिर अगस्त का महीना। देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, एक तो आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो तुला राशि। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है भी आपने ना अपने ऊपर फोकस नहीं किया, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, खुद का ध्यान नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग, एक ये एहसास अभी आप दोनों में से किसी एक इंसान को आया है कि भाई खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद का ध्यान रखना है, एक सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है। वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रही हो। जैसे होता है ना कि खुद को क्या अच्छा लग रहा है, क्या हॉबीज़ हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एंड दूसरी चीज़ ये भी बोल रहा है कि किसी चीज़ की ये एहसास हो रहा है कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलता है कि एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि क्योंकि ये सितंबर का मुझे है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के कार्ड तो अभी मैं निकालूंगी। ये मुझे सितंबर का या फिर अगस्त का टाइम ये ज़्यादा दिख रहा है कि एक तो आप, या तो आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस किया, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जो हॉबीज़ अच्छी लग रही है उसके ऊपर ध्यान दिया। और दूसरी चीज़ ये है तुला राशि कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत तो आप लोग बहुत ज़्यादा फील करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि खुल के अपनी फीलिंग्स को जिस हिसाब से एक्सप्रेस करना चाहिए ना, उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। क्योंकि साइलेंस का कार्ड है और वैलिडेट फीलिंग्स का कार्ड है। वैलिडेट फीलिंग्स का कार्ड यही होता है कि या तो देखिए अपनी फीलिंग्स को कहना चाहते हो, आपके दिल में क्या है,
फीलिंग्स इमोशंस क्या है वो एक दूसरे को कहना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक दूसरे के लिए केयर भी है। वैलिडेट फीलिंग्स का मतलब होता है कि दिल में जो भी बात है वो एक दूसरे को कहना चाहते हो, या तो वो प्यार होता है, कई बार गुस्सा गिला शिकवा भी होता है, कोई भी दिल में बात होती है, हो सकता है वो एक दूसरे को कहना चाहते हो, अभी भी हो सकता है, या फिर कह रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है पूरे तरीके से अपनी फीलिंग्स इमोशंस को जाहिर नहीं कर रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें हो सकता है वैलिडेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें हो सकता है कह रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे वो प्यार है, चाहे गुस्सा है, चाहे गिला शिकवा है, या कोई मन में बात है, कोई भी दिल में फीलिंग है ना, वो हो सकता है दिल में जो चीज़ें हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत तो कह रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया तो हो सकता है चीज़ें ख़राब ना हो जाए, हो सकता है बात ना बिगड़ जाए। तो कुछ चीज़ें शायद अपने दिल में अभी रख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं, ये आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि पहले क्या हुआ था और अभी करंटली क्या चल रहा है। करंटली तो दो चीज़ें नज़र आई, एक तो अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप लोगों को लग रहा है अभी खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स इमोशंस हैं, कुछ बातें बहुत ज़्यादा है जो दिल में कहना चाहते हो, लेकिन उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता है पार्टनर की कोई बात बुरी लग गई, आप खुल के नहीं बोल रहे हो, या आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लगी है, वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं, दिल में कुछ चीज़ें हैं छुपा के रखी हुई हैं, जैसे इंसान चुप्पी से साध के बैठ जाता ना, वो चीज़ें दिख रही है। और उसका रीज़न मुझे यही दिख रहा है कि हो सकता है आपको लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ बोल देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ कह देंगे, तो शायद कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए, कुछ चीज़ें बुरी ना लग जाएँ इसलिए। लेकिन एक दूसरे के लिए केयर भी रहती हुई दिख रही है। ये है दो चीज़ें जो मैंने बताई। एक तो प्यार है, फीलिंग्स इमोशंस शेयर तो कर रहे हो लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें अभी भी छुपा रहे हो, दिल में ही रख रहे हो, और किसी चीज़ के लिए चुप रहते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि चुप रहने में ही भलाई है, चुप रहने में ही बेहतरी है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जहाँ पे आपने अपना ध्यान नहीं रखा था अब आपको लग रहा है भी खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, सेल्फ केयर सेल्फ लव करना चाहिए। ये हो गया आपका तुला राशि, जो मुझे पास्ट का नज़र आया और अभी करंट आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो चीज़ें मैंने आपको शेयर की। और यहाँ पे मैं आपको अभी ये बताऊंगी तुला राशि कि आप लोगों का अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ये जो रीडिंग है तुला राशि, आपके दोनों के कंबाइन कार्ड होंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा वो देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, लवर्स। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय कैसा रहेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। इनर वॉइस, मास्टर, माइजर। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय कैसा रहेगा। इग्नोरिंग, प्लेयर, एंशियस माइंड। ओके, देखिए तुला राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय मुझे मिक्स रहता हुआ दिख रहा दोनों का। यहाँ पे मिक्स रहने का मतलब ये होता है कि एक सेकेंड, देखिए जो अक्टूबर का समय मुझे दिख रहा है, अक्टूबर में मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनी रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। यानी कि कभी बात होगी, कभी नहीं हुई, कभी एक इंसान आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आप लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हो करोगे, कभी आप लोगों कभी आप लोगों का एक्साइटमेंट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी बनी हुई मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है अक्टूबर 2024 में आप लोगों को, उसी को लेकर टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रही हो कि भी करे ना करे, होगा नहीं होगा, कभी हाँ सोचते हो कभी ना सोचते हो, तो कुछ वैसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो राशि देखिए अक्टूबर में मुझे स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। यानी कि स्टेबल एनर्जीज का होता है कि जैसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप चल रहा है और वो अच्छे तरीके से एक महीना पूरा अच्छा चल रहा है, कि भी आप लोगों की डेली बात हो रही है, आप लोगों की प्रॉपर बात हो रही है, जैसे रिलेशनशिप होना चाहिए उस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है, यानी कि कभी बात हुई 2-4 दिन और 6-7 दिन बात नहीं हुई, कभी पार्टनर आ रहे हैं, कभी आप गायब हो रहे हैं। तो ये एनर्जी जरूरी नहीं है पार्टनर की हो, आपकी भी हो सकती है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप में कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी ब्लॉक कर रहे हो, कभी अनब्लॉक कर रहे हो। एक
कन्फ्यूजन सी बनी हुई दिख रही है, स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही, यानी कि डिसीजन चॉइस लेनी है। या तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई 2 चीज़ें हैं, उसमें से कोई डिसीजन चॉइस लेनी है। हो सकता है ये वाला रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई और इंसान भी है, या फिर करियर है, या फिर फैमिली है। तो कहीं ना वहाँ पे चीज़ों को स्टेबल नहीं कर पा रहे हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो कि भी किसकी तरफ आगे बढ़े, क्या करे। तो वैसा सा मुझे कन्फ्यूजन सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातचीत मुझे नहीं दिख रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। और खुल के अपनी बातें एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, खुल के अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक दूसरे को अवॉइड या इग्नोर ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। और देखिए, हो सकता है कि दिल में कोई बात है, खुल के नहीं बोल रहे हो, और अपनी अंतरात्मा को, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिख रहे हो तुला राशि आप लोग। यहाँ पे इग्नोरिंग का कार्ड है, मुझे लग रहा है या तो तुला राशि आप अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इसीलिए खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोगों की उतनी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इसलिए अब आप लोग अपने दिल की आवाज़ को, अंतरात्मा को ज़्यादा मुझे सुनते हुए दिख रहे हो अक्टूबर के महीने में, कि भी एक्चुअल में करना क्या चाहिए। जो आपकी दिल की आवाज़ बोल रही है, आप लोग उसी को ही फॉलो करोगे। और इग्नोरिंग का तो किसी भी तरीके से होता है कि जैसे ना अपने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करवाना, पार्टनर ने कुछ बोला तो ध्यान नहीं दिया उनकी बात का, तो शो ऐसे करना कि जैसे हमें परवाह ही नहीं है, पार्टनर की परवाह नहीं है, रिलेशनशिप की परवाह नहीं है। तो या तो तुला राशि आपको ऐसा सा फील हो रहा है, या आपके पार्टनर को ऐसा सा फील हो रहा है अक्टूबर के महीने में। बट शॉर्ट में यही है कि अक्टूबर के महीने में चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में से मुझे नहीं लेता हुआ दिख रहा कोई। फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और आना जाना ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन जैसे ही नवंबर आएगा, नवंबर के महीने में मुझे आप लोगों की बातचीत होती हुई दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि अक्टूबर में बातचीत नहीं हो रही, मैंने बोला ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, स्टेबल एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और नवंबर के महीने में मुझे ये दिख रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और डिसिप्लिन मेंटेन करके, सिस्टम को बना के एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं तुला राशि नवंबर के महीने में। यानी कि आपके रिलेशनशिप में आप दोनों देखिए नवंबर के महीने में तुला राशि, क्योंकि ये मैंने बोला मैंने इकट्ठे कार्ड्स निकालने, क्योंकि मैंने सिंगल सिंगल कार्ड इसलिए नहीं निकाले, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप और आपके पार्टनर है, 2 लोगों की तो रीडिंग है, ये आपकी तो राशि ही है, तो आपकी तो रीडिंग हो गई। तो आपकी, मैं ये आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि ये चीज़ें होंगी। अब आप ये देख लेना ये किसकी तरफ से होंगी, आपको अपना तो पता ही होगा कि आप क्या करने वाले हो। पार्टनर की तरफ से अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेता हुआ दिख रहा है नवंबर के महीने में। अगर एक्शंस नहीं हो रहे थे, कम्युनिकेशन किसी लेवल पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन तो हालांकि मुझे ये भी दिख रहा है कि अक्टूबर में भी रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे बहुत कम बात हो रही है कि किसी दिन बात हो रही है और किसी दिन बिल्कुल ही गायब हो रहे हो, कभी रिलेशनशिप में आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कभी ब्लॉक कर रहे हो, कभी अनब्लॉक कर रहे हो, वो सिचुएशंस रहेंगी। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होता हुआ दिख रहा है, अपने कायदे कानूनों को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता हुआ दिख रहा है, एंड सिस्टम को बनाता हुआ दिख रहा है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, ईगो इश्यूज भी रहेंगे साथ के साथ। और डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि जैसे अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पे रिलेशनशिप को रखना। और यहाँ ये एनर्जीज या तो तुला राशि आपकी हो रही है या आपके पार्टनर की हो रही है। थोड़ा सा चीज़ों को या पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी आप दोनों में से किसी एक इंसान की। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्शन जरूर लेते हुए दिख रहे हो, एंड मेच्योरिटी से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करोगे। जैसे होता है एक मेच्योर इंसान होता है, समझदार इंसान होता है, उस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए एक्शंस का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों में कमिटमेंट आ रहा है, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी है। एक्शंस का मतलब होता है कि अगर बात नहीं हो रही थी तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शंस लेगा, कम्युनिकेशन करता हुआ मुझे दिख रहा है। और कुछ चीज़ें परमात्मा के ऊपर छोड़ते हुए दिख रही हो। चीज़ें किसी लेवल पे बेटर जरूर होंगी, बट प्लेयर का कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स एंड टेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। यानी कि मान लो तुला राशि, अगर आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए तो हो सकता है आपके मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है, आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आप रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की ऐसी सी एनर्जीज हैं कि वो, उनकी तरफ से एक्शन तो हो रहा है, बात तो कर रहे हैं, लेकिन मोटिव्स एंड टेंशंस ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, नवंबर के महीने में कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ रहे हो। एक प्लेयर वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है ना, जैसे माइंड गेम्स थोड़ा सा खेलना कि भी रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा
चीज़ों को कैजुअल रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हो, कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि रिलेशनशिप में तो रहना अपनी शर्तों पे, बट लॉन्ग टर्म फ्यूचर की अभी कोई प्लानिंग नहीं रहती हुई दिख रही, ये चीज़ें रहेंगी। या तो आपकी किसी एनर्जीज हैं तुला राशि, आपके पार्टनर की, अगर आप ऐसे नहीं हो, आपको लग रहा है आप बहुत सीरियस हो, तो पार्टनर ऐसे होंगे। और अगर आपके पार्टनर सीरियस है तो आपको तो पता चल जाएगा कि फिर आप प्लेयर वाली एनर्जीज हैं। तो ये देखिए वाइस वर्सा होंगी। मैंने कार्ड्स मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत डिटेल में रीडिंग को मैं नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन हाँ ये 3 महीने मैंने आपको जो बताए हैं जाएंगे ऐसे ही। और लवर्स का कार्ड है, माइजर और एंशियस माइंड के कार्ड। देखिए ये कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं तुला राशि, दिसंबर का महीना बहुत ग्रेट मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का छोटा मोटा ना आप लोगों में डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। डिस्टेंस का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो मुझे लवर्स का रिवर्स आया कार्ड, ये कार्ड बोलता है कि एक दूसरे के साथ ये प्यार बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, उस तरीके से बोल नहीं रहे हो। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन चाहते हो, लेकिन शायद एक दूरी बना के रख रहे हो कि भी कहीं ना कहीं अगर मिलेंगे तो ये चीज़ें हो ना जाए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हैं, थोड़ी सी दूरी रखते हैं कि भी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन तो महसूस कर रहे हो, लेकिन एक गैप, एक डिस्टेंस ही रखते हुए दिख रहे हो उस चीज़ के लिए। और देखिए किसी तरीके से मुझे लग रहा है आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्रिएट होती हुई दिख रही है दिसंबर 2024 में तुला राशि। अब मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब हो सकता है कि भी सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, या फिर हो सकता है तुला राशि एक चीज़ मुझे और भी नजर आ रही है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान, या तो तुला राशि आप या आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी की लाइफ में कोई और इंसान है, यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो किसी तरीके से उस कारण से कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। एंड मैं एंशियस माइंड का कार्ड यही बोलता है कि जिसके कारण ना मतलब जो मैंने अभी बात बोली है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, ये बात सबके लिए नहीं है। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपस में किसी तरीके को लेकर एक डिस्टेंस या तो आप लोग क्रिएट कर रहे हो, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हो, या आप लोगों को लग रहा है कि कोई फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, या फिर आप लोगों में कुछ जैसे होता है ना सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, तो जिसके कारण एक छोटा मोटा गैप आता हुआ दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और वो उसी कारण से एक माइंड में बेचैनी सी रहती हुई दिख रही है दिसंबर के महीने में। मतलब एक बहुत ज़्यादा दिमाग में कुछ उलझन चल रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग में कभी कुछ सोचते हो कभी कुछ सोचते हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एंड एक जैसे होता है ना बेचैन इंसान होता है ना कि माइंड प्रॉपर तरीके से शांत नहीं है, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे ये लग रहा है कि उसका रीज़न ये दिख रहा है मुझे कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को या तो पकड़ के बैठ गए तुला राशि, या तो आप अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो कि ये इंसान हमें किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। माइंड में पार्टनर बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, या तो तुला राशि आपके या आपके पार्टनर के। बट किसी तरीके से कुछ इश्यूज मुझे दिसंबर के महीने में आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, हो सकता है उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतना मिल नहीं रहे हो, एक थोड़ा सा या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा दूर जा रहा है जिसके कारण डिस्टेंस आ रहा है, या कोई और इंसान के कारण, या फिर हो सकता है आप दोनों की सोच नहीं मिल रही। यही मेरे को चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक माइजर का कार्ड ये भी बोलता है कि डिस्टेंस जो आ रहा है ना उसका एक रीज़न और भी हो सकता है, या तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक किसी बात को पकड़ के बैठ गया, यानी कि तुला राशि अगर आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला तो वो उस चीज़ को पकड़ के बैठ गया, जैसे बाल की खाल उतार देते हैं ना कुछ लोग कि ये तब कहा था, ऐसे कहा था, ये उसने ऐसे किया था मेरे साथ। तो वो चीज़ें जैसे इंसान पकड़ के बैठ जाता है ना कि हम उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी ज़िद को नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी एक रीज़न है थोड़ा सा डिस्टेंस आने के कारण। यानी कि कई बार होता है ना कि हम रिलेशनशिप को कहते हैं कि चलो यार जो पुरानी बातें उसको ख़त्म करते हैं, लेट गो करते हैं और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है आप लोगों को कोई हर्ट हुई है बात, या कोई चीज़ बुरी लगी और एक इंसान उस चीज़ को पकड़ के बैठ गया, उस बात को पकड़ के बैठ गया, कुछ ज़िद को पकड़ के बैठ गया, तो जिसके कारण कुछ आप दोनों में थोड़ी बहुत अड़चने या कुछ बेचैनी सी मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि अक्टूबर का महीना मुझे फिर भी ठीक दिख रहा है। मैं ये बोल रही हूँ कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है,
और बट आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को अवॉइड भी इग्नोर भी करता हुआ दिख रहा है, शायद इसीलिए स्टेबल एनर्जीज नहीं हो रही हैं। नवंबर का महीना मुझे ठीक दिख रहा है, बातचीत हो रही है, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी बेटर हो रही हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी एक इंसान थोड़ा सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, और मोटिव्स इंटेंशंस हो सकता है ठीक नहीं है, और फ्यूचर की कुछ अभी प्लानिंग नहीं चल रही है दिमाग में एक इंसान के, और इसी कारण से दिसंबर में कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। और अभी हम देख लेते हैं तुला राशि आउटकम क्या है आपके और आपके रिलेशनशिप का, लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लव लाइफ कैसी रहेगी। देखिए ये कार्ड आया है विंग्स ऑफ लव का आपके लिए। ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि कहीं ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं, विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को या तो आप लोग देखिए प्रोटेक्ट तो मुझे लग रहा है कि करके रखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना भी चाहते हो, जैसे होता है ना रिलेशनशिप को बचा के रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, छोड़ना नहीं चाहते हो, ये चीज़ें रहेंगी। बट मुझे ये दिख रहा है कि साथ के साथ अपने दिल को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहोगे। आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखते हुए दिख रहे हो कि हर्ट ना हो जाए, और किसी से गाइडेंस एडवाइस मुझे लेते हुए दिख रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान, जैसा होता है ना किसी से सलाह ले रहे हो, किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर कोई लव्ड वन, क्लोज वन है जिसको आपके और आपके पार्टनर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में पता, उनसे एडवाइस मुझे लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप लोग इस रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहते हो, ठीक करके रखना चाहते हो। आप लोग नहीं चाहते हो रिलेशनशिप खराब हो जाए। ये तो एक और ले लेती हूँ एक कार्ड में, फिर आपको क्लियर बता देती हूँ कि आउटकम क्या रहेगा इन 3 महीनों के लिए। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, एक कार्ड लूंगी बस, एक कार्ड। ये कार्ड आया है, देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है तुला राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में कैक्टस हार्ट गार्डेड का कार्ड। ये देखिए ये कार्ड भी गार्डेड का, ये कार्ड प्रोटेक्शन का। गार्डेड और प्रोटेक्शन एक तरह से दोनों सिमिलर वर्ड है। अपने आप को या तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक तो ये चीज़ है, गार्ड भी कर रहे हो, अपने आप को गार्ड कर रहे हो, अपने दिल को गार्ड कर रहे हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में है लेकिन उतनी ही बात करेंगे, उतना ही मिलेंगे, उतनी ही एक दूसरे से चीज़ें कहेंगे जितना झेल सकते हैं, और दिल हर्ट ना हो जाए, फिर से परेशान ना हो जाए, फिर से हर्ट एनर्जीज ना रहें। तो आप लोग अपने दिल पे किसी तरीके से ना कांटे लगाते हुए दिख रहे हो, ये मुझे आउटकम नज़र आया है। आउटकम का मतलब ये है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो सकता है बातचीत होती रहेगी, मिलते भी रहोगे, कम्युनिकेशन होगा भी, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी बीच में मुझे दिख रही है, लेकिन किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि एक इंसान थोड़ा सीरियस भी नहीं हो रहा। और इसी कारण से अब आप लोगों को आप ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक रिलेशनशिप को लेकर फोकस ये रहेगा कि भी दिल हर्ट ना हो जाए, दिल को बचा के रखना चाहते हो। जैसे होता है ना कि इमोशनली लो ना फील करें, डिप्रेशन में ना चले जाएं, ज़्यादा परेशान ना हो जाएं, एक अटैचमेंट ना ज़्यादा महसूस करने लगें। तो आप लोगों को ये लगेगा कि थोड़ा सा एक दायरे में रहना चाहते हो, उतनी बात करें जितनी ज़रूरत है, उतना ही मिले जितना ज़रूरत है, इतना ज़्यादा लगाव ना महसूस करें कि फिर से डिप्रेशन में चले जाएं, एक अटैचमेंट महसूस कर लें। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक दूसरे के साथ नहीं शेयर करोगे, बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, एक दायरे में रहते हुए दिख रहे हो कि भी एक लिमिट में रहना है और इतनी ही बात करनी है, इतना ही मिलना है, ताकि अपना दिल बचा रहे, हर्ट ना हो जाए। ताकि हो सकता है कई बार होता है ना, हमने और भी लाइफ में काम करने होते हैं, तो आप लोगों को ये ज़रूर रहेगा। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मुझे ये दिख रहा है, मिक्स एनर्जीज दिख रही हैं कि बात भी हो रही है, लेकिन कुछ इश्यूज भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि लवर्स रिवर्स का कार्ड दिसंबर का है, तो दिसंबर में या तो देखिए आप लोग उतना बात नहीं कर रहे हो, या किसी तरीके से डिस्टेंस आ रहा है, किसी तरीके से छोटी मोटी दूरी आ रही है आप दोनों के बीच में, या किसी और इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, और इस कारण से छोटी सी एक बेचैनी रहेगी माइंड में। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अब जो भी हो रहा है ना आप लोगों के साथ इस रिलेशनशिप में, आप लोग अपने आप को बचा के रखना चाहते हो कि आप लोगों का कोई खुद का नुकसान ना हो, या आप लोगों के दिल का कोई नुकसान ना हो। एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के बातचीत करते हुए दिख रहे हो, या फिर अपने दिल पे ही किसी लेवल पे एक
ताला लगा रहे हो, जैसे ये प्लांट है ना, ये दिल है, इसके कांटे लगे हुए हैं, तो अपने दिल पे कांटे लगा लिए हैं कि भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना कि फिर से हर्ट ना हो जाए। तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो, और वो प्रोटेक्शन आप अपने आप को ज़्यादा बचाते हुए दिख रहे हो तुला राशि। आप या तो आप अपने आप को बचा रहे हो या आपके पार्टनर अपने आप को बचा रहे हैं कि कोई नुकसान, किसी भी तरीके की हर्ट एनर्जीज ना रहे। तो वो एक लिमिटेशंस में ही रहते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है कि इतना ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस नहीं शेयर कर रहे हो। एक मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, अटैचमेंट फील कर रहे हो। हालाँकि कर भी रहे होगे, लेकिन शो ऐसे करोगे कि जैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोल्ड रखना है कि भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो वो एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, और यही लग रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा एक कम्युनिकेशन टू मच नहीं दिख रहा। एक नॉर्मल तरीके से जो चीज़ें हैं, कम ज़्यादा वही रहेंगी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लेता हुआ नहीं दिख रहा। नवंबर का मुझे ज़रूर ठीक दिख रहा है टाइम। दिसंबर में कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, और अक्टूबर में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। तो ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।